जय हिंद, नमस्कार। पूरे देश में इस समय बिजली का संकट छाया हुआ है और बिजली के संकट से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली ज़्यादा काटी जा रही है, शहरी क्षेत्र में थोड़ा कम है। लेकिन शहरी क्षेत्र में थोड़ा-सा भी कट जो होता है, वो सभी सेक्टरों पर प्रभाव डालता है और यहाँ बेचैनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। ये पूरे देश में इस समय माहौल है। कोई कह रहा है कोयला ख़त्म हो रहा है, कोई कह रहा है कोयला पे रोक लग गई है, अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, सब बकवास अखबारों और टीवी चैनलों की बात है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे पाषाण काल में, आदिवासी आदिकाल में जो थे, वो बिना बिजली के रहा करते थे। खुले आकाश के नीचे गुफाओं में, पेड़ों पर कंदमूल खाते थे और वो रहते थे। वो भी तो रहते थे। आप लाइट का क्या करोगे? आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप लाइट मांग रहे हो। अरे भाई, जब हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, निजीकरण हो रहा है, तो लाइट को ही क्यों छोड़ा जाएगा? जब लाइट निजी के हाथों में चली जाएगी, तो फिर आप वो सस्ती लाइट की मांग करोगे। भाई, वो निजी व्यापारी आपको सस्ती लाइट क्यों देगा? उसे तो प्रॉफिट कमाना है। जो उससे ज़्यादा ऊंची दरों पर यूनिट खरीदेगा, वो उसको देगा। अब उसके पास इतना वो नहीं है कि वो एक रिक्शे वाले को, एक मजदूर आदमी को और एक ऊपर उद्योगपति को और कारखानों को, रेल को, वो सबको बिजली दे दे। नहीं भैया, जो उसे पैसे देगा वो उसे देगा। एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो अपने आप को तैयार कर ले। सरकार अब इसमें आपकी मदद कर रही है, ये कट बिजली के लगा लगा के, कि हम लोग पंखे से, बिना बिजली के, अपने कपड़ों से, तौलिए से यूँ झाल के हम लोग अब रहना शुरू करें, सर्वाइव करें। और हमें उदाहरण दिए जाएंगे कि आज से इतने साल पहले, 200, 250, 500 साल पहले बिजली नहीं थी, लोग रहते थे कि रहते नहीं थे। तो हमें भी अब ऐसा रहना पड़ेगा आपको कि धर्म बचाना है, बहुत सारे काम है, विश्व गुरु बनना है। और विश्व गुरु जब तक नहीं बन सकते, जब तक हम अपनी प्राचीन संस्कृति और उस युग में ना पहुंच जाएं जहां पर रेल नहीं थी गरीबों के लिए, जहां पर होटल्स नहीं थे, जहां पर रहने के घर नहीं थे, जहाँ पर पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जहाँ पर बिजली नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आपको, जैसे अचानक नोटबंदी आ गई, अचानक लॉकडाउन आ गया, अचानक अगर बिजली कटौती कर दी लंबे समय के लिए, तो आप तड़प सकते हो, बेचैन हो गए, तो वो ज़्यादा संकट होगा, सड़कों पे जाम होगा, ये होगा, वो होगा। तो अभी से आपको हैबिचुअल बनाने के लिए छोटे छोटे डोज दिए जा रहे हैं कि आप लोग इसके आदी हो जाएं। क्योंकि जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, जब बिजली उन पे चली जाएगी, तो वो अभी जो 7-8 यूनिट तक आप बिजली ले रहे हैं, वो 14, 15, 16 से स्टार्टिंग करेंगे। 24 आवर जिन्हें बिजली चाहिए, हो सकता है उन्हें 18-20 रुपये यूनिट में बिजली मिले। कुछ लोग 8 घंटे चाहेंगे, उसे थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो अब बिजली इस तरीके से मोबाइल के रिचार्ज के टाइप में डिफरेंट ऑफर्स लेके आएगी। अब आप मजदूर हैं, गरीब हैं, आपको क्या ज़रूरत है? और वो अब सरकार को और उस निजी क्षेत्र को आपसे कोई लगाव भी नहीं है। हाँ, रिचार्ज कराने की क्षमता है आपके अंदर, तो भैया वो रिचार्ज करा लेना, कुछ घंटे बिजली आ जाएगी, देख लिया करना अपना CFL, बल्ब वगैरह, पंखे कैसे चलते हैं, बच्चों को दिखा देना। ये होने जा रहा है। वो इसलिए होने जा रहा है कि आप भारत के लोग हैं, भारत के लोग इस समय अपना धर्म बचाने में लगे हुए हैं। तो धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे बचाइए। बिजली, रेल, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इनसे आपको क्या मतलब? जाने दीजिए। जब हवाई जहाज टाटा खरीदे या बिरला खरीदे या कोई खरीदे, आम आदमी को तो टिर्री में बैठ के जाना है। टिर्री तो भी मिल ही रही है ना। तो वही सरकार चाहती है कि जिसकी जितनी हैसियत है, औकात है, वो उतना रिचार्ज कराए और चीज़ों का भुगतान करे, अपना आनंद ले उसका। और जिन पे पैसे वाले लोग हैं, जो देने को तैयार हैं, उनको दो, उनसे वो व्यापारी अपना कमाएंगे। और फिर आप लोगों से, गरीबों से हटा के जो बिजली मिल जाएगी, वो नेपाल, भूटान और दूसरे जो देश हैं, उनको बेच दी जाएगी। वहाँ से भी तो पैसा आएगा ना। लेकिन आप खामोखा गरीब आदमियों को, आपको बिजली दे के उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? उन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप उन्हें वो मनचाही दर नहीं दे पाएंगे। जब बिजली सरकारी क्षेत्र में थी, तो कोई गरीब आदमी बेचारा अपना वो कटिया डाल के एक बल्ब और पंखा जला लेता था। आज जला के दिखाइए, रबर चढ़ी हुई है। लेकिन चलो, फिर भी लोगों ने मीटर लगाए, सहयोग किया सरकार का, और फिर वो बिजली ले रहे हैं। अब चाहे महंगी यूनिट में ले रहे हैं, 7, 8, 9 तक पहुंच रही है। लेकिन 7, 8, 9 से निजी क्षेत्र का लाभ नहीं होगा। वो तो 14, 15, 16, 18, 19, 20 में देगा। आपकी हैसियत उतनी होगी नहीं, क्योंकि इतनी आपकी इनकम ही नहीं है। तो अभी से आप तैयारी कर लीजिए। बिना बिजली के कैसे रहा जाता है। और पाषाण युग में पत्थर घिस के आग जलाने वाला दौर, गुफा में रहने वाला दौर, पेड़ों पे चढ़ के वहाँ पे कच्चे फल कहीं से चुरा लेने का वो आनंद, उसमें आपको लौटना है। वो भी नहीं कर सकते, तो फिर इस धरती पर आपको धीरे धीरे हटना होगा। मेरा कहने का मतलब है, आप स्वर्ग की ओर, दूसरे ग्रहों पर जाइए, यहाँ आपके लिए जगह नहीं बचेगी। तो ये अब सरकार का प्लान है। देखिए धीरे धीरे आगे क्या होता है। आपके यहाँ से राशन कम हुआ, गैस आपके यहाँ महंगी हुई, अब बिजली की बारी है। तो इसका भी आनंद लीजिए कि बिजली सस्ती क्यों नहीं हो रही, इसे सोचना बंद करिए। बिजली तो अब महंगी होगी।
आपको रिचार्ज कराना है तो अपना हैसियत कार्ड भी ऊंचा बनवाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, वीडियो कैसी लगी बिजली संकट? और ये सच्चाई है, अगर हम सभी भारतवासी एक साथ यूनाइट नहीं हुए और एक आवाज़ नहीं उठाई निजीकरण के इस दुष्परिणामों के खिलाफ, तो वो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब हमें पाषाण युग के काल में जीने को मजबूर होना पड़ेगा।